हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई टॉपिक है आज का लड़की की माँ के बारे में बात करेंगे हम। जो लड़की की माँ होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। शादी के बाद वो क्या ड्रामे करती है। तो जितने भी घर बर्बाद है ना, 80 कह सकते 70 से 80% तो लड़की की माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन भाई वीडियो होगी काफ़ी काम की आपकी। ठीक है, तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ लड़की की जो माँ होती है ना, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है लड़के की मतलब जो लड़की का जो पति होता है ना, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। ठीक है, कैसे बताता हूँ। मैंने आसपास जितने भी ऑब्ज़र्व किया ना, तो मैंने देखा है भाई, होता यार ये है, शादी होते ही ना लड़की की माँ लड़की की जो माँ है ना, तो अपनी बेटी को सिखाएगी कि बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है, और गलत काम में सपोर्ट करेगी उसको। ठीक है, अगर कुछ गलती है डांटेगी नहीं, समझाएगी नहीं, उसे बढ़ावा देगी एक तरीके से। ठीक है, और लड़के को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वो समझाएगी कि लड़के को भी कैसे कंट्रोल करना है, पटाना कैसे है, कैसे उसको समझ लो ना, अपने वश में कैसे करना है। जो आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं ना, उनकी माँ के हिसाब से चल रही हैं वो। ठीक है, आज के टाइम उनकी अपनी कोई सोच नहीं है उनमें। ठीक है, वो जैसे इनकी माँ हैंडल घुमा रही है वैसे वो घूमती जा रही है। ठीक है, तो भाई एक बताता हूँ किस्सा बहुत तगड़ा वाला, जो हमारे पड़ोस में आसपास में जगह पे हुआ था, तो उसी का बताने वाला हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, एक लड़की थी, लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी जो माँ है ना, वो ड्रामे बहुत हरामिन थी। उसकी मम्मी बहुत विलन टाइप की औरत। ठीक है, लालची भिखमंगी टाइप की औरत थी वो। ठीक है, कह सकते हो जो लालची होती है ना, वही लड़की के घर में घुसेगी दामाद का पैसा खाने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ। तो लड़की का क्या हुआ, लड़की ने और लड़के में आपस में थोड़ी लड़ाई होगी, मतलब मुंह से, मतलब बहस हो गई आपस में। वैसे फिजिकल मारपीट नहीं हुई, मतलब मुंह से बहस हो गई। तो लड़की आगे अपने घर पे रहने लग गई, और लड़की की माँ सपोर्ट कर रही है आराम से, नहीं आएगी वो, जाओ, नहीं आएगी। और हम क्या कहते हैं, मतलब उसे दबाने के लिए, लड़के को दबाने के लिए। और लड़के का और उनका बच्चा भी हो गया था वो। ठीक है, अपने बच्चे को लड़की अपने मायके ले गई और वहीं रह रही है आराम से। और उसके मम्मी पापा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं आएगी वो। लेने भी जाता था, लड़के वाले जाते थे, लड़के के पापा भी गए थे कई बार लेने, लेकिन वो ड्रामे करते थे, नहीं आएगी वो, जाओ यहाँ से, हम नहीं रखें, हम नहीं आएगी, ये वो है। ठीक है, तो कई बार बेइज्जती करके भगाया, मतलब अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे थे। ठीक है, और जब ऐसे कोई हरकत करता ना, तो जूता बजाने का तो मन करता है, जूते बजाओ सिर पे, बाल झाड़ दो बिल्कुल, मार के। सिर पे बाल नहीं होने चाहिए बिल्कुल, ऐसे मतलब इतनी बुरी तरह मारो ना भैंस के। गुस्सा तो भाई बहुत आती है कि मतलब उसमें बच्चे की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो रही है। छोटा बच्चा, उसे वो अपने पेरेंट्स की लड़ाई देख रहा है, बताओ उसे, उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं भैंस के, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं इनको। तो वो लड़की जो है ना, लड़की की अपनी सोच रही थी, लड़की तो गंडे मारी थी। लड़की क्या सोच रही है, लड़की अपने मम्मी पापा के हिसाब से चल रही है, जैसे उसके भाई पापा चला रहे हैं वैसे। उतनी चूतिया और लड़की मैंने देखी, बड़ी चूतिया मैंने औरत कहीं नहीं देखी भैंस को। जैसे बोलती वैसे वैसे ही चल रही है उसके हिसाब से। तो वो वहाँ रह रही थी भाई। उसने क्या करा, फिर वो लेने जाता था लड़का, लेकिन ये आते नहीं थे। लेकिन आ नहीं रही है, लेकिन उसने डाल दिया खर्चे का केस कोर्ट में। खर्चा लूँगी, मतलब माई के रह के खर्चा ले रही है, लेकिन वो अपने पति के साथ रहने नहीं जा रही है। देख रहे हो लड़की की क्या हरकत है, ये सब करा रहे उसके माँ बाप। लड़की को चाहिए पैसा, लड़की की माँ को चाहिए पैसा। तो इन्होंने कहा सारे से पैसे लो, यहाँ रह के पैसा खर्चा लो। आजकल का ये टाइम हो रहा है। आज का टाइम पता है क्या है, कि लड़की अपने मायके रह रही है, अब पति पे केस डाल रखा है दहेज का और खर्चे का, और पैसे ले रही है आराम से, अपने घर बैठ के पैसा खा रही है आराम, और खुश होती है, मेरे को तो खर्चा मिल रहा है, मुझे क्या है, मैं तो उससे बड़ी भिखमंगी हूँ, मेरी मम्मी पापा सब भिखमंगे, मैं ही भिखमंगी हूँ, और यही करना है मेरे को मेहनत नहीं होती, मैं तो भिखमंगी हूँ बस के साथ। तो ये सीन इनका चल रहा है। ठीक है, तो भाई लड़की खर्चा ले रही। अब ये लोग फिर दोबारा पहुँचे लड़के वाले कि भाई तुमने केस डाल दिया। तो लड़के बाप ने क्या करा, अभी तो हमने एक केस डाला है, तुमने दोबारा 2 केस डालेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी मार देंगे ढंग से, अभी देखो तुम्हारे पैर छूगे, ये वो बहन चोद। वो आदमी जो है ना, उसका बाप, वो बाप कुछ नहीं करता काम, घर बैठा रहता है उसे, औरत की चलती है उस घर में। और ज्ञान इतना चौधरा वो कि भाई अभी तो तुम पैर छूगे मेरे। वो लड़के वाला ये कह रहा है हमने कोई गलती करी है तो बताओ, है लड़की भेज नहीं रहे हो, कोर्ट में केस डाल रहे हो, दबा रहे हो। मैं समझ में नहीं यार ये क्या सीन चल रहा है। तो वो ये चाह रहे थे कि लड़का ना हमारे हिसाब से चले, पैसे जो है ना कमा रहा है तो कुछ हमें भी दे। उनका कहना ये था। लड़की वाले आज के टाइम जो आ रहे हैं, सबसे बड़े भिखमंगे, लीचड़, निकम्मे कुत्ते आ रहे हैं आज के टाइम भाई। जो कह सकता हूँ, जितनी मर्जी गाली हो ना, लगा दो डैश डैश करके, अपने हिसाब से जोड़ देना जो भी है, वो उस तरह के आ रहे हैं भाई कि दामाद की कमाई मुझे मिलती रहे बस। अगर दामाद की कमाई चाहिए तो अपना हिस्सा भी दो, फिर उसे हिस्सा नहीं देना है, कमाई चाहिए इसकी। ये चीज़ चल रहा है आज के टाइम। तो भाई तो
ये कोर्ट में केस चल रहा है भाई, लंबा चला काफ़ी, और लड़की जॉब कर रही है वहीं पे मायके में, और ख़र्चा भी ले रही है, मौज ले रही है आराम से बहन। तो लड़के की ऐसी तैसी हो रही, लड़का टेंशन में, लड़का स्ट्रेस ले रहा है, लड़का कह रहा है मैं सुसाइड कर लूँगा यार, ये तो क्या सच चल रहा है। अब माँ अपने बेटे का घर ख़राब कर रही है, और उसमें अपनी घुसी पड़ी, गांड घुसेड़ ली उसकी माँ ने, अपने बीच में घुस गई गांड रख के, ये समझ लो उसकी माँ। अब वो भाई दिमाग ख़राब। फिर उसके बाद लड़के ने वकील से बात करी, वकील ने बोला रुको उसका सीन क्या करते हैं। फिर लड़के के वकील ने क्या करा, केस डाला लड़के के लिए कि लड़का चाहिए हमें। लड़का था लड़की के पास, उसकी माँ के पास, अपनी माँ की मम्मी लड़का लेके रह रही थी, तो उसने बोला लड़का लो। एक लड़के का केस डाला, एक डाले डिवोर्स का, बस गांठ फट गई इनकी सीधा। 2 केस में ही मुँह के बल गिरे और क्या, ठीक है। तो ये रहा केस। तो जज ने बुलाया भाई, तारीख हुई लड़के वाले केस की कि लड़का हो गया था 5 साल से ऊपर, ठीक है। तो 7-8 साल का होगा लड़का। तो बाप ने बोला केस डाल दिया। अब भाई जज ने बोला, लेडीज़ जज थी, उसने बोला ये बता तू वहाँ जा क्यों नहीं रही है, अपने पति के घर क्यों नहीं जा रही है। तो बोली झगड़ा करते हैं। तो कह रहे झगड़ा करते हैं तो तू खर्चा लेके रह रही है वहाँ पे, क्या झगड़ा करते हैं, तेरा खर्चा बंद कर दूँगी, जो तू खर्चा ले रही है बैठ के ना, जो खर्चा ले रही है तेरा खर्चा बंद कर दूँगी यहीं से, जो जाने तो डिवोर्स लेके घर बट। भाई पूरी तरह झाड़ा उससे जज ने, उसकी हालत ख़राब भाई लड़की भाई तुरंत भाग के आई घर पे। अगली डेट पे समझौता, तुरंत अपने घर। अब हुआ है कोर्ट से समझौता। अब अगर लड़की की माँ ज़्यादा गांड घुमाएगी, ज़्यादा गांड उठाएगी, या उसके घर वाले ज़्यादा घुसेंगे, नहीं हमें अभी घुसना है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो ये तीसरा आदमी घुसता है, यही ख़राब करता है रिश्ता। सही बता रहा हूँ मैं। कोई भी बंदा, चाहे लड़की की माँ घुसे, कोई भी घुसे, वो रिश्ते की ऐसी तैसी मारता है। और ये दोनों को डिसाइड करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को कि तीसरा बंदा घुसना नहीं चाहिए। हमारे रिलेशन में तीसरा बंदा कैसे घुस रहा है, लड़की को ये बोलना चाहिए था। अब लड़की की बात करते हैं। लड़की जो रह रही थी माँ के साथ, चूतियों की तरह, बुद्धि तो घुटने में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसी बहन चूती औरत थी, ठीक है। उसे ये देखना चाहिए, तू तो रह रही है अपने पति के साथ, अपनी माँ से सवाल करना चाहिए था, तू तो अपने पति के साथ रह रही है, मुझे अपने पति से दूर क्यों कर रही है भाई, मेरा घर क्यों ख़राब कर रही है तू, मेरा बच्चा यहाँ रह रहा है, मेरा ज़िंदगी ख़राब कर रही है तू। ये सवाल उसे कराने गया। ऐसी गंडमरी औरत है हमारे देश में, कम नहीं है, एक बड़ी एक नंबर की चूती औरत मिल जाएंगी तुम्हें। तो भाई ये हरकत चल रही थी, ठीक है। अब उसकी तो जो लड़के का समझौता हुआ, फिर अपने घर पे रह लेंगे। अब ये आराम शांति से रह रहे हैं, ठीक है। ये इसमें इनके डंडा डाल दिया। अब ये दोबारा दिक्कत करें कोर्ट से, जब कोर्ट समझौता होता है ना, अगर समझौता होने के बाद भी अगर ये ड्रामे करते हैं तो केस दोबारा खुलेगा, दोबारा गांड में गोली मारी जाएगी, ताड़, ठीक है। ठीक है, जो कोई ड्रामा चोदेगा ढंग से गोली मारी जाएगी, ताड़, ठीक है। कि साढ़े तुम जल्दी आ जाओ, तो मैं बताते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाई जो टेंशन है ना इस टाइम जज को है, जज को, पुलिस जज, ये पूरा जितना सिस्टम है ना, इन दो जो ये फैमिली की वजह से, इन चोद की वजह से, इनकी जो फैलाते हैं, इसकी वजह से ना ये जज वाले टेंशन में है, ये सब मामले आ रहे हैं। जब तक इनके सख्त तरीके से कार्रवाई ना करो तो सुधरेंगे नहीं। ये मुंह उठाया नहीं, मुंह धोया नहीं सुबह, और सीधा कोर्ट की तरफ भागते भी नहीं है, जब सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं सुबह की कोर्ट की डेट करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह के लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ मैं। तो भाई सीन ये हुआ, एक और उनकी बहन है, ठीक है। जैसे इसमें इसकी माँ ने इस बेटी के साथ, इसकी कई 3-4 बेटी हैं इसकी, ठीक है। तो इसने जैसे इस बेटी के साथ ड्रामा करा है, सोचा कि यहाँ से भी सब दबा के चलोगे तो पति से कमाई लेते रहोगे, तो उसने एक पैसा नहीं दिया, उन्हें भाग बैंक से। अब दूसरा केस और हुआ, इसी की बेटी थी, माँ तो, अब जिसकी माँ ख़राब है ना, उसकी 4 बेटियाँ हैं, वो उसकी माँ किसी के घर में घुस सकती है, किसी के घर में तबाही मचा सकती है। और लड़कियों का दिमाग तो होता नहीं है, लड़कियों के दिमाग घुटने में होता है। ये तो बात तुमने सुनी होगी, ठीक है। अपना दिमाग तो लगाती नहीं है, मम्मी के पापा के हिसाब से चलती है। शादी हो गई तो अपना घर देखना है, या तुझे अपने मम्मी पापा देखना है, अगर देखना है तो फिर अपने घर बैठो, तो वहाँ क्या कर रही है फिर, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो भाई उसकी माँ ना, दूसरे वाले एक और बहन होती है उसकी बहन जो बड़ी, इससे बड़ी बहन होती है, जिसका मैंने अभी केस बताया ना, इससे एक और बड़ी बहन होती है, उसमें ये घुसते हैं। तो उसमें भी लड़की को घर में बैठा लेती है, मतलब अपने पास, और जाने नहीं देती वहाँ पे। जैसे शादी हो गई और मान लो 1-2 महीने बाद ड्रामा स्टार्ट कर देगी। इसकी माँ सबसे मास्टर माइंड है, ठीक है। तो उसकी माँ ने क्या करा, उस लड़की को अपने रोक लिया घर पे, और कह रही नहीं तू वहाँ नहीं जाएगी। तो ये अपनी बेटी इसके हिसाब से चलने लग गई, भैया ठीक है नहीं जाएगी। तो उधर से उस लड़के ने बोला कि भाई आना है नहीं आना है, तो कह रही नहीं आएगी, ये वो ड्रामे करे। अब इन्हें ये सोच रहे चूतिया होंगे सामने वाले भी, वो थे पावरफुल। कुन्ना बोला आना तो आ ना, डिवोर्स ले, गांड पे लात मार के भगा दूँगा तुझे, बहन चोद ज़्यादा ड्रामे चोदेगी थे, ठीक है। उस सीधे लड़के ने सीधा बोला भाई आना तो आ ना, ज़्यादा ड्रामे मत कर, ठीक है।
तो बहुत ड्रामे करे, नहीं ऐसे वो उसने बोला मैं जब मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा, ज़्यादा बकवास करेगी तो कोर्ट में केस डाल दूँगा, घिस दूंगा तेरी अस्तेसी मार दूंगा। वो सामने वाली पार्टी जो थी, लड़का वाला जो था वो दबंग था, उस पर भाई जगह वगैरह पैसे में वो पावरफुल था, तो उसने ऐसी तैसी मार दी इनके ढंग से, क्या कि ज़्यादा फालतू बोलेगी डिवोर्स करके फेंक दूंगा, तेरे घर में फेंक दूंगा लड़की, तेरे ज़्यादा बकवास करेगी। तो इन्हें फिर लगा भाई ये नहीं मानने वाले, ये तो हमसे ज़्यादा खड़ता है, तब जाके उनकी लड़की सही रह रही है। तो ये जो छोटी वाली लड़की थी ना, ये थोड़े कमज़ोर ये जैसा लड़का जो बड़ा वाला मैंने बताया, बड़ी बहन का जो पति था, जो मैंने अभी मैटर बताया, जो पावरफुल थे, तो यह पावरफुल थे, तो यहाँ तो इनकी चल नहीं पाई लड़की वालों की, तो लड़की की माँ की नहीं चल पाई। और जहाँ दूसरी जो बहन थी, जिसके मैंने अभी बताया जो ड्रामा चला था, इनका 7-8 साल करीब ड्रामा चला कोर्ट केस का, ठीक है, 7-8 साल घर बैठी थी, ड्रामे कर रही थी घर बैठ के। तो ये जो लड़के थे ना, लड़के वाले, वो थोड़े थे वीक, सीधे साधे, उसका ये फ़ायदा उठा रहे थे। तो तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लड़की वाले जो होते हैं ना, सीधे लड़के वाले मिल जाए ना, उनको दबाने की कोशिश करते, तो सीधे तो बिल्कुल नहीं बनना आज के टाइम पे। अगर सीधे हो ना तुम, तो तुमसे ढंग से निचोड़ ले जाओगे तुम, ठीक है। पावरफुल बनो, कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है, डंडा देना पड़ रहा है, 2 भैंस की आँख, बिल्कुल विकट लड़ाई करो, डरने की जरूरत नहीं है। गलत आदमी तुम पर चढ़ रहा है, तुम भैंस कह रहे हो जी 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 जी, वो फिर भी नहीं मानना है, कि कोर्ट में केस डालो, तेरी भैंस की आँख, चल तू चूतिया समझ रखा है क्या मुझे, ठीक है। आदमी आज ना लठ से मानता है, बात से ना माने, लठ बजाओ भैंस का, तब मानेगा ये, ठीक है। तो भाई ये केस मैंने जितने ऑब्जर्व करे थे ना, आसपास में ये सीन चल रहा है, ठीक है। तो लड़की की माँ का बहुत बड़ा रोल होता है भाई लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने का, ठीक है। और लड़की की माँ बाप बहन भाई सारे कंट्रोल करते हैं भाई लड़की की। जो घर होता है ना, बसा बसा घर की गांड मारते हैं, यही 4-5 जो लोग होते हैं ना, मिल के घुसते हैं। और फिर जब नहीं मानते, झूठे केस भी यही लोग, इनकी पता होता है सब झूठे केस, फिर भी झूठा केस लगाता है। तो ये जितने झूठे केस तुम देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व है। और मैं तो कह रहा हूँ, इन पे ना मानहानि का केस ठोको, इनको ऐसे जेलें बंद करो 10-15 साल के लिए, इनको फांसी लगा दो बीच रोड पे, कि जो अगला झूठा केस भी डाले ना, तो 10 बार सोचे कि भाई झूठा केस डालने के बाद ये सज़ा होती है। इनको सज़ा नहीं मिल रही ना, तभी ये उछल रहे हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।